अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइनिंग में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ब्लीडिंग का। वर्ड एज ब्लीडिंग इन डिज़ाइन, हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है और ये कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमें कैसे नुकसान दे सकता है, हमारे डिज़ाइन को कैसे ख़राब कर सकता है, और अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारे डिज़ाइन को ये कैसे ज़्यादा अच्छा बना सकता है, हमें ये बेनिफिशियल कैसे। ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने एक बिज़नेस का डिज़ाइन है। हम सपोज़ कर लेते हैं उसकी फ्रंट साइड है। अब इसमें आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है, वाइट पार्ट, बिल्कुल एजेस पे, और उस पार्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है ब्लीड एरिया। एक्चुअली ये वो ब्लीड एरिया जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब डिज़ाइन में होता क्या है, जो भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं और उसको आप बाद में प्रिंट करते हैं, ठीक है, और प्रिंट होने के बाद आप उस डिज़ाइन को कट करते हैं, तो कट हमेशा कहाँ से होता है, एजेस से। ठीक है, बिल्कुल एज पार्ट से कट होता है। सपोज़ अगर हम ये डिज़ाइन ले लेते हैं तो इसकी कटिंग कहाँ से होगी, जो आपको ब्लैक डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं। एक्चुअली ये मेरा वो पार्ट है जो बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन है। आउटर पार्ट ये मेरा बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन का पार्ट नहीं है जो ब्लीड एरिया। हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट, कोई भी कलर जो मेरा बाउंड्री लाइन तक एक्सटेंडेड है, उसको मैं हमेशा हमेशा ब्लीड एरिया तक एक्सटेंड करूँगा। मेरा कोई कलर्ड पार्ट है डिज़ाइन के अंदर, मेरा कोई ऐसा एलिमेंट है डिज़ाइन के अंदर जो मेरा एजेस तक जा रहा है। जैसे ये वाला मेरा डिज़ाइन, मेरा कलर पार्ट, ऑरेंज पार्ट मेरा एजेस तक था। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका कोई और एलिमेंट है डिज़ाइन का, आपका कलर है, वो आपका एजेस तक जा रहा है, आप उसको हमेशा एक्सटेंड करेंगे ब्लीड एरिया तक। ठीक है। अब ब्लीड एरिया तक हम इसको क्यों एक्सटेंड करेंगे, हम इसको वहाँ तक क्यों नहीं रखेंगे, मैं अब आपको दिखाता हूँ। सपोज़ अगर मैं इस कलर पार्ट को ब्लीड एरिया तक एक्सटेंड ना करता और मैं इसको ऐसे ही फाइल को सेव करता और उसको मैं प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए देता और उसके बाद कटिंग मशीन को कट करने के लिए देता, और कटिंग मशीन थोड़ा सा डेविएट कर जाती, कटिंग मशीन बिल्कुल इस डॉटेड ब्लैक लाइन के ऊपर से कट ना करती बल्कि थोड़ा सा डेविएट कर जाती अपनी पोजीशन से और यहाँ से कट कर देती। मैं डॉटेड लाइंस को इस साइड पे ले आता हूँ। सपोज़ कटिंग मशीन यहाँ से कट कर देती तो क्या होता है, मेरे डिज़ाइन के अंदर वाइट पार्ट डिस्प्ले होता, नज़र आता, जिसकी वजह से मेरा जो एक्चुअल डिज़ाइन था वो मेरा डिज़ाइन डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, मेरे तो डिज़ाइन में वाइट लाइंस थी ही कोई नहीं, मेरे तो डिज़ाइन में सिर्फ ऑरेंज पार्ट था और वो बिल्कुल एजेस तक एक्सटेंडेड था। ये वाइट लाइन कहाँ से आ गई, ये कटिंग मशीन ने आपका डिज़ाइन ख़राब कर दिया। ठीक है, अगर मेरा डिज़ाइन ब्लीड एरिया तक एक्सटेंडेड होता और फिर मशीन यहाँ से कट करती तो भी ऑरेंज पार्ट उस डिज़ाइन का पार्ट है, तो मेरा वो जो एक्चुअल डिज़ाइन है वो डिस्टर्ब ना होता। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ब्लीडिंग एरिया तक अपने डिज़ाइन को एक्सटेंड करने का। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम ब्लीडिंग के लिए यूज़ करते हैं और ये उसका बेनिफिट है। मैं आपको दो सैम्पल्स दिखा देता हूँ। ये वो चीज़ है जब हमने ब्लीड एरिया तक अपने डिज़ाइन को एक्सटेंड किया और हमने उसको प्रिंट किया और बाद में कट किया, तो हमारा ऑरेंज पार्ट बिल्कुल एजेस तक वैसे का वैसा ही है जैसे हमें रिक्वायर्ड था, और यहाँ पे हमने उसको एजेस तक ब्लीड एरिया तक एक्सटेंड नहीं किया एजेस को, और मशीन ने थोड़ा सा डेविएट कर दिया अपनी पोजीशन से, तो हमारे डिज़ाइन में वाइट लाइन डिस्प्ले हो रही है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं थी। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ प्रिंट होती है तो उसके लिए लाजमी है कि आप ब्लीड एरिया का यूज़ करें और अपने डिज़ाइन को, अपने कलर्स को एजेस तक एक्सटेंड करें। इस चीज़ को लाजमी यूटिलाइज़ कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको फिर पता चलेगा ये कैसे बेनिफिशियल है हमारी प्रिंटेबल डिज़ाइन मीडियम्स के लिए। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ब्लेडिंग का, तो इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।